अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th सेट 1 लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग सबसे क्वेश्चन केमिस्ट्री का आज पहला फर्स्ट स्टेप लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग दे सकते हैं, जिसमें हम लोग आज हम अपने संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ना पहला सवाल, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? पहला सवाल लेकर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पहला कोई ऑप्शन है हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट और कोक। हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट और कोक। हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक का क्या है, सी। एक का सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है वह दोनों में किया जाता है। दोनों में किया जाता है, यानी ए प्लस कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेके आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए चीनी, यूरिया, बेंजीन, सोडियम एसीटेट। बताइए फटाफट। विद्युत अपघट्य का एक अच्छा उदाहरण होता है चीनी, यूरिया, बेंजीन, सोडियम एसीटेट। तो हम कह सकते हैं कि डी जो होगा सोडियम एसीटेट होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, किस घोल से कॉपर धातु को विस्थापित किया जाता है? किस घोल से? एजी, ऑप्शन नंबर ए AgNO3, दूसरा ZnSO4, Al2SO4 का 3 टाइम्स, ऑप्शन डी FeSO4। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मारेंगे 4 का ए AgNO3। जब तक आप सेट प्रैक्टिस मन से नहीं करेंगे तब तक आपका संभावित प्रश्न पत्र हल नहीं हो पाता है। इसलिए जितनी मन तन से आप इसे सेट को लगाएं और ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका लिखें सबका जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए द्रवित NaCl, दूसरा लवण, घोल, कॉपर। तो 5 में देख सकते हैं कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, मतलब कुचालक है ना, सुचालक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए द्रवित NaCl। द्रवित NaCl। अब क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग कि 96,500 कुलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कुलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम, 96,500 ग्राम गोल्ड, फिर इसमें क्या है 100 ग्राम Cu। तो ध्यान देंगे CuSO4 का, इसमें सबसे पहले हम लोग आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। आणविक द्रव्यमान अगर निकालने सिखाया गया आपको तो आणविक द्रव्यमान की तुलना से करेंगे, फिर ये आपको 96,500 बटा इसका आणविक द्रव्यमान, 96,500 बटा इसका आणविक द्रव्यमान जो भाग दे करके निकल के आएगा आपका, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 31.76 ग्राम तांबा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, ऑप्शन ए बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, डी दुगनी होती है। आंसर करेंगे, बढ़ती है, घटती है। जैसे तापमान वृद्धि होगी तो धातु की चालकता क्या होगी, घटेगी।
क्वेश्चन नंबर 8, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब जो डेल जी प्लस भी होगा, डेल जी माइनस भी होगा, ई नॉट सेल होगा प्लस भी, ई नॉट सेल माइनस भी होगा। ऑप्शन करेंगे, प्लीज़ कमेंट। तुम देख सकते हैं कि 8 का बी डेल जी जो होगा निगेटिव थिंकिंग में चलेगा, क्योंकि स्वतः सेल अभिक्रिया जब भी हो संपन्न होती है तो सबसे सटीक आंसर होगा डेल जी। जैसा देख पा रहे हैं काफ़ी लड़के लाइव आ चुके हैं, तो डेल जी का वैल्यू माइनस भी के रूप में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है, सबसे प्रबल अपचायक होता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HBr, HI, HF। टोटल क्वेश्चन अपचायक का मतलब होता है किसी भी संख्याओं के रूप में जब उसे अपचयन की क्रिया होती है, मतलब रिडक्शन की क्रिया होती है संपन्न, तो अपचयन की क्रिया के कारण उसमें एक गुण पैदा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर सही आंसर होगा अपचायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है? एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो ये पूछा है कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी SO4 का 2 माइनस निगेटिव थिंकिंग है, उतना चार्ज को आवेशित किया उसने। फिर क्या है एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा H2SO4 से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी O2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? पहला लोकलांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। कौन द्वितीयक सेल है? तो जितने भी हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट लाइक सेल इट मीन्स बैटरी, तो बैटरी की जो तुलना हम लोग करते हैं, तो बैटरी जो होती है, इट सेल जो होता है सूखा सेल भी होता है, तो सब वैज्ञानिक जो अलग अलग तरीकों के सेल बनाए गए हैं बैटरी के रूप में, तो उसमें लोकलांचे सेल है, लेड एसिड बैटरी है, सांद्रण सेल है, और इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? अवरोधक का मतलब होता है रोकना, यानी है ना, जाम करना। पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा डायमंड, चौथा सिलिकॉन। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका अवरोधक के रूप में डायमंड होगा, हीरा, क्योंकि वो क्या होता है विद्युत का वो क्या होता है कुचालक होता है। जंग लगने से, क्वेश्चन नंबर 13, जंग लगने से बचाने के लिए यानी बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? बचाव सतह मतलब क्या हुआ कि जब जंग लगता है, तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जंग का फार्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 डॉट XH2O, ये आपका जंग का क्या है फार्मूला है। तो इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं कि एल्युमिनियम सबसे इसको जंग को लगा बचाने से एल्युमिनियम सबसे क्या होता है, जिसको कहते हैं एनोडीकरण भी कर सकते हैं, प्रचढ़ाने की क्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि जलीय NaOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात क्या होता है? मुक्त गैसों का यानी एनो जब विद्युत विच्छेदन किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया की जाती है कैथोड और एनोड पर, यानी प्लस और टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग माइनस पर। तो उसमें कहना चाह रहा है कि कौन सी मोलों का अनुपात जो होता है कौन सा होता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 अनुपात कितना 1 होगा, 2 अनुपात 1। जो भी हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी वह इसी दोनों से संपन्न होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, निम्न में से कौन सा सही है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं, तो इनमें कौन सा सही है? आई बराबर क्यू टी, आई बराबर क्यू बाई टी, सी बराबर आई बटा क्यू टी, ऑप्शन डी आई बराबर टी बटा क्यू। तो हम लोग देख सकते हैं कि 15 नंबर में हम लोग बी ऑप्शन सही टिक करेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्वेश्चन 16, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन की परमाणु संख्या, ऑप्शन डी धनायन के वेग से। तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का नियम है कि द्वितीय संबंधी हाइड्रोलाइसिस मेथड ऑफ सेकेंड ऑफ फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ हाइड्रोलाइसिस है ना।
कह सकते हैं कि दो भी विद्युत बर्गासन जो प्रक्रिया हो जाती है, तो वह उसके समतुल्य भाग से, यानी कि विद्युत अवघटन के समतुल्य भार से विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या होता है, संबंधित होता है। अगर आपकी क्वालिटी कुछ कमज़ोर दिखाई दे तो सबसे पहले आप थ्री डॉट वाले यूट्यूब पे चैनल पे थ्री डॉट पे क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एक वैद्युत अपघटनी शेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए विलयन में कैथोड से एनोड की ओर, बाह्य से कैथोड से एनोड की ओर। ऑप्शन सी अंतः आपूर्ति से कैथोड से एनोड की ओर, अंतः आपूर्ति द्वारा एनोड से कैथोड की ओर। तो 17 क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी, अंतः आपूर्ति से कैथोड से एनोड की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबल वैद्युत अपघट की चालकता। ऑप्शन ए है तनुता पर बढ़ती है, ऑप्शन बी तनुता पर घटती है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, तनुता का मतलब होता है डायलूशन। डायलूशन जब भी प्रक्रिया आएगी तो प्रबल वैद्युत जब भी लगेगा तो वो क्या होगा, लगाने से क्या होगा, बढ़ ही जाएगी। तनुता पर क्या होती है, बढ़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन बी खारे जल में रखकर, ए प्लस बी, इनमें से कोई नहीं। लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसमें होगा कि जब तक आयरन का कैथोड उस पर जब लेपित नहीं किया जाएगा, उसके विपरीत कोई पेंट नहीं किया जाएगा, तब तक लोहे का संरक्षण को हम रोक नहीं सकते। तो ए नंबर होगा 19 का, ए आयरन का कैथोड बनाकर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की इकाई प्रथम कोटि जैसे आ गया तो मैंने टिप्स सिखाया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर ए समय इनवर्स सही है। क्वेश्चन में अगला आते हैं कि सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर माइनस टू मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन डी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहे हैं कि अभिक्रिया H प्लस ओ एच H2O है, कैसी अभिक्रिया है ये। यह जो है कैसी अभिक्रिया है, तो जरा ध्यान देंगे हम लोग कि यह जो क्वेश्चन होती है, यानी अभिक्रिया जिस प्रकार से भी चलती है, यानी अभिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, तो टोटल में यह अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया के पार्ट जो है काफ़ी आगे का चल गए, मतलब काफ़ी तीव्र गति से चलती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये हम लोग अति मंद, मंद और तीव्र, कौन सा हो जाएगा, तीव्र गति से। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं हम लोग। 23 पे प्रथम कोटि अभिक्रिया ए डैश बी के लिए अर्ध जीवन आयु काल बराबर होता है। बहुत मस्ट क्वेश्चन भी आई है, जो काफ़ी बार पूछा जा गया, एग्जाम में गया है। तो हम सोचते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया ने बताया था कि टी हाफ का जो वैल्यू होता है के कांस्टेंट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी होगी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालते रहें देख करके ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त किया जाता है। प्रतिक्रिया दर, जैसा 24 में क्वेश्चन देख रहे हो कि के ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई कोटि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने पढ़ा था बचपन में कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो आधारीय राशि है उसमें दोनों में सेम नहीं है, लेकिन कोटि निकालने के लिए हम लोग दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो यानी ए के पावर में जो वैल्यू दी गई है आपको एक्स, और बी के पावर में जो वैल्यू दी गई है वाई, ये दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो हम लोग क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस क्या होगा, वाई। तो ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा हो जाएगा, बी। 24 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। ऑप्शन कीजिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में। 25 का ए 0.6, ऑप्शन बी 0.692 बाई के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, यदि समीकरण के ए स्क्वायर बी की कोटि क्या है। उसी प्रकार अभी देखा था आपने कि हमने अभिक्रिया की दर को क्या कहता था, जोड़ा था। फिर से देखते हैं एक बार। तो अभिक्रिया की दर को जो जोड़े थे कोटि निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है और यहाँ पर क्या है, बी है, तो इसका पावर 1, तो दो एक दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा, सी होगा। जब भी अभी कोटि निकालने कहेगा तो जो भी संख्या दी गई पावर में उसके मान को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहे हैं हम लोग कि किसी की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड है, इसकी कोटि क्या होगी। किसी की इकाई जो है, तो ध्यान से देख सकते हैं दोनों, किसी भी कोटि निकालने के ध्यान रखना होगा कि वह बड़ी ब्रैकेट के कोटि निकालने के लिए आपको कोई कोई भी संख्या आपको बड़ी ब्रैकेट के अनुसार ही आपस में ये मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या बड़ी ब्रैकेट के रूप में मौजूद नहीं है, इसलिए कोटि का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा। आप लोग सदा मुस्कुराते रहें और शेट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका कितना मार्क्स आया है। सभी बच्चे अपने अपने कमेंट बॉक्स में ध्यान देंगे और सभी अच्छे से सेट प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग, घर में रहें, सेफ रहें, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, फिर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।